नमस्कार बच्चों। आज हम लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद जी की बेहद भावुक और प्रेरणादायक कहानी दो बैलों की कथा, जिसमें सिर्फ दो बैलों की कहानी नहीं बल्कि मित्रता, वफादारी और स्वतंत्रता का गहरा संदेश छिपा है। और खास बात यह है कि आज हम इस कहानी के साथ साथ कठिन शब्दों के अर्थ भी समझेंगे, ताकि कहानी आसानी से समझ में आए और मजा भी आए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में झूरी नाम का एक किसान रहता था। उसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई जाति यानी बैलों की एक अच्छी और मजबूत नस्ल। दोनों बैल बहुत सुडौल थे। सुडौल का अर्थ क्या होता है? जिसका शरीर सुंदर और मजबूत हो। वे खेतों में खूब मेहनत करते थे और झूरी उन्हें अपने परिवार की तरह प्यार करता था। दोनों बैलों में गहरी मित्रता थी। वे एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम जताते थे। प्रेम और स्नेह का अर्थ क्या होता है? अपनापन। तो अगर एक बैल खाना नहीं खाता तो दूसरा भी चारा नहीं खाता था। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी। लेकिन बच्चों, एक दिन उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। एक दिन झूरी ने अपने साले गया के साथ दोनों बैलों को भेज दिया। हीरा और मोती को लगा कि उनका मालिक उन्हें कहीं और दे रहा है। इससे वे बहुत व्याकुल हो गए। व्याकुल मतलब वो बहुत बेचैन, मतलब परेशान हो गए। रास्ते भर वे चलने में आनाकानी करते रहे, लेकिन शाम तक गया के घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्हें खाने के लिए केवल सूखा भूसा दिया गया। भूसा यानी घास, सूखी घास दी गई उनको। उन्हें ना प्यार मिला ना दुलार। दोनों ने खाना तक नहीं खाया क्योंकि उनका मन बहुत दुखी था। रात में जब सब सो गए तो उन्होंने अपनी रस्सियां तोड़ी और भागकर झूरी के घर लौट आए। सुबह झूरी ने जब उन्हें देखा तो वे खुशी से भर गया। उसने दोनों को गले लगा लिया। लेकिन झूरी की पत्नी नाराज हो गई। उसे लगा कि बैल कामचोर हैं। अगले दिन गया फिर आया और उन्हें वापस ले गया। अब दोनों बैलों से दिन भर खेतों में काम कराया जाता। उन्हें हल में जोता जाता था मतलब बैलों को हल या गाड़ी में लगाना। दिन भर मेहनत करवाने के बाद उन्हें सिर्फ सूखा भूसा मिलता। जब बैलों ने काम करने से मना किया तो गया ने उन्हें डंडों से पीटा। यह था उनके साथ अत्याचार। अत्याचार क्या होता है? बहुत बुरा व्यवहार या जुल्म को कहते हैं। लेकिन हीरा और मोती चुपचाप सब सहते रहे। तभी उनके जीवन में एक उम्मीद आई। गया के घर में एक छोटी लड़की रहती थी। उसकी माँ नहीं थी और उसकी सौतेली माँ उसे मारती डांटती थी। उसे बैलों पर दया आती थी। वह हर रात चुपके से दोनों को एक एक रोटी खिलाती। उसके मन में बैलों के लिए करुणा थी। करुणा मतलब दया, सहानुभूति थी उसके मन में। उस छोटी लड़की के प्यार से दोनों बैलों को थोड़ा सुकून मिलता। एक रात उसने उनकी रस्सियां खोल दी और कहा, भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। दोनों बैल तुरंत वहां से भाग निकले। भागते भागते वे रास्ता भूल गए। भूख लगने पे वे एक खेत में मटर खाने लगे। तभी एक बड़ा और भयानक सांड वहां आ गया। दोनों बैलों ने मिलकर उसका सामना किया। यहाँ उनकी एकता दिखाई देती है। एकता मतलब मिलजुल कर साथ काम करना। जब सांड एक पर हमला करता, दूसरा पीछे से वार करता। आखिरकार सांड हार गया। लेकिन तभी खेत के रखवालों ने उन्हें पकड़ लिया।
दोनों बैलों को कांची होस में बंद कर दिया गया। कांची होस वह जगह होती है जहाँ पकड़े गए पशुओं को बंद रखा जाता है। वहां कई जानवर भूखे प्यासे पड़े थे। उनकी हालत देखकर हीरा और मोती तो बहुत दुख हुआ। रात में उन्होंने दीवार तोड़ने की कोशिश की। यह उनके साहस का उदाहरण था। साहस यानी हिम्मत का। कड़ी मेहनत के बाद दीवार टूट गई और बाकी जानवर भाग निकले, लेकिन हीरा रस्सी से बंधा रह गया। मोती चाहता तो भाग सकता था, लेकिन उसने अपने मित्र को अकेला नहीं छोड़ा। यही सच्ची मित्रता थी। मित्रता यानी दोस्ती। सुबह दोनों को बहुत मारा गया। फिर उनकी नीलामी कर दी गई। नीलामी मतलब बोली लगाकर बेचना। एक व्यापारी उन्हें खरीद कर ले जाने लगा। रास्ते में दोनों को अपना गांव पहचान में आया। उनमें फिर से ताकत आ गई। वे तेजी से भागकर सीधे झूरी के घर पहुंच गए। झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। उसने दोनों को प्यार से गले लगा लिया। व्यापारी उन्हें वापस ले जाना चाहता था, लेकिन मोती ने उसे भगा दिया। अब दोनों फिर अपने घर लौट आए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें दो बड़ी सीख मिलती है। पहली, सच्ची मित्रता हर मुश्किल में साथ निभाती है। दूसरी, स्वतंत्रता हर जीव को प्रिय होती है। जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन उनके अंदर भी भावनाएं, प्रेम और आत्मसम्मान होता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको हीरा और मोती की दोस्ती कैसी लगी।